तो चलिए बच्चों लिखिए क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज यूसीएम। यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसे कैसे देख सकते हैं, है ना। तो कल मैं इसको थोड़ा बहुत बताया भी था आप लोग को, आज उसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं कि वेलोसिटी से और पोजीशन वाले जो इक्वेशन होती है उसे कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग को ये पता है एक एसएचएम हो रहा है ना, ये उसकी मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0 और ये एक्सट्रीम पोजीशन है +a -a। ठीक, और ये मोशन कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, आगे जा रहा है वापस आ रहा है, पीछे जा रहा है वापस आ रहा है, आगे जा रहा है वापस आ रहा है, पीछे जा रहा है वापस आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड a है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। बेसिकली 2π/t क्या है, ओमेगा। ओमेगा पता है, मतलब टाइम पीरियड पता है अपने को। ठीक, तो इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मान लेना जो एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड, उसको आप मान लो रेडियस। क्या मान लो, रेडियस। अब ये एक्स एक्सिस में कर रहा है तो उसको मान लो रेडियस। अब सपोज t इक्वल टू 0 पे ये x इक्वल टू 0 पे था, तो अगर आप क्या करोगे, इसको सर्कुलर मोशन मानोगे। सर्कल बनाने का कहीं कुछ दिया है, हाँ ये तो दिख ही नहीं रहा है, कलर भी चेंज होता है। हाँ ठीक है, ये बन गया क्या, सर्कल। तो सर्कल में क्या करोगे आप, सेंटर मार्क करो और ये बना दो a, ये बन गया क्या, रेडियस। अब क्या मानना, जैसे इस एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, वैसे अब मानना ये ओमेगा जो है, यानी ये जो है क्या है, एम्पलीट्यूड है, जो रेडियस, वो इस सर्कल के अबाउट ओमेगा से ही क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो अब मार्क कैसे करेंगे कि किधर रोटेट हो रहा है। ठीक, मार्क करेंगे किधर रोटेट हो रहा है। तो देखो दो टाइम पे मीन पोजीशन पे आएगा कौन, एसएचएम वाला पार्टिकल। जब एक बार आएगा तो इधर जा रहा होगा, वेलोसिटी इधर होगी, और एक बार वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ होगी। तो हम लोग को क्वेश्चन में ये जरूर दिया होगा कि इनिशियली वेलोसिटी किधर है, अगर हमको इक्वेशन लिखने बोलेगा या समझाने बोलेगा। तो अगर सपोज इस तरफ जा रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या मानेंगे, ओमेगा क्लॉकवाइज है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस बनाता हूं और इसका अभी प्रोजेक्शन किया, क्या किया, प्रोजेक्शन किया, तो अभी ये मीन पोजीशन पे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, टी टाइम में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, ओमेगा टी एंगल आगे बढ़ जाएगा। तो आपका प्रोजेक्शन किधर आगे बढ़ रहा है, इस तरफ आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समझ में आई बात। तो हम लोग बोलेंगे भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज। लेकिन अगर बोला t इक्वल टू 0 पे ये जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ थी, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो थी पीछे की तरफ थी, तो हमको मानना है ओमेगा कैसा रोटेट हो रहा है, उल्टा। तब अपन यहां पर देखेंगे तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ओमेगा टी, और प्रोजेक्शन किधर तरफ बढ़ रहा है, आप पहले की तरफ। क्लियर है बात। तो हम लोग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए वेलोसिटी का जानना बहुत जरूरी है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, जाते टाइम है कि आते टाइम। ठीक है, दूसरा ये बात जानना जरूरी है कि x इक्वल टू क्या है, पोजीशन क्या है इनिशियली। भाई अभी तो मैं 0 से चालू किया, भाई किसी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है ना कि भाई x इक्वल टू x पे है या a/2 पे है, x इक्वल टू a/2 पे। तो पहले से आपको 60 डिग्री आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो उसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, a/2। अरे बात समझ, t इक्वल टू 0 पे वो a/2 पे। अब ये भी बताना पड़ेगा कि जा कहां रहा है, अब इससे आगे जा रहा है, वेलोसिटी इस तरफ है कि वेलोसिटी इस तरफ है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अपन डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी देखेंगे क्या दिया हुआ है, और वेलोसिटी देखने के बाद हमको बोल दिया चलो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज जा रहा है यहां से, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव मतलब ये वापस आते टाइम का है। क्लियर है बात, समझे कि नहीं समझे, पक्का। तो इनिशियली उसकी पोजीशन क्या है और इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या है, ये जानना जरूरी है,
ताकि सर्कुलर मोशन में हम लोग उसको बना सकें। ठीक, तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा रिप्रेजेंट करना सीख गए मोशन को, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, कैसे कि आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको आपको एंगुलर वेलोसिटी ले लेना है। ठीक, और आपको क्या करना है, जो ये एम्पलीट्यूड है उसको क्या मान लेना है, रेडियस मान लेना है, और उसको रोटेट कराते जाना है। तो जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आएगा वो क्या होगा, एसएचएम जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है उसका मोशन। ठीक, उसका पोजीशन उस टाइम पे बताएगा। या अगर वर्टिकल एक्सिस में मोशन हो रहा होगा तो हम लोग को प्रोजेक्शन किधर देखना है, वर्टिकल वाला। प्रोजेक्शन कौन सा देखना है, वर्टिकल वाला। तब वर्टिकल एसएचएम हो रहा होगा तो वो पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अब इसे क्या देखते हैं, एग्जाम्पल बना के देखते हैं। समझ आया, तो वेलोसिटी और पोजीशन का जानना बहुत जरूरी है। चलिए लिखिए एग्जाम्पल 1। ठीक, हमको सिचुएशन ऐसा दिया है, प्लस ए माइनस ए, और आपको जो पार्टिकल है x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे, और वो जा रहा है फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। किसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। यानी वेलोसिटी क्या दिया है, प्लस ए ओमेगा, उस तरफ जा रहा है। क्योंकि मीन पोजीशन पे क्या रहती है, वेलोसिटी ए ओमेगा रहती है, पढ़े अपन। तो क्या है, प्लस ए ओमेगा, वेलोसिटी इस तरफ ये जा रहा है, ये हमको गिवन है। हमको बोला भाई एसएचएम का इक्वेशन लिखिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू क्या पे, 0 पे। तो हम क्या जानते हैं कि जब x एक्सिस पर प्रोजेक्शन बनाना है तो डायमीटर x एक्सिस के अलॉन्ग बनाते हैं। और हमको क्या बोल दिया है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी ऐसी, एम्पलीट्यूड के बराबर बनेगी। ठीक, अब बताओ ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या घुमा देंगे, क्लॉकवाइज। तो t इक्वल टू 0 पे ओमेगा से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो t इक्वल टू t पे कितना एंगल आगे बढ़ जाएगा, ये ओमेगा टी एंगल आगे बढ़ जाएगा। ये भी एम्पलीट्यूड है, तो अब प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ये प्रोजेक्शन ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसकी जो पोजीशन है बच्चों x बराबर ये क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी। क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा टी है, तो प्रोजेक्शन ये होगा ना ऊपर वाला, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो a साइन ओमेगा टी। तो यहां पर इनिशियल फेज क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस थीटा रहता था ना, वो क्या हो गया, 0। समझ में आया, क्लियर। अभी सेम सिचुएशन में, क्या सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में हम लोग को ये बोल देगा कि जो वेलोसिटी है इनिशियल वो इधर नहीं थी, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर थी, माइनस ए ओमेगा। वेलोसिटी कितनी है, माइनस ए ओमेगा। ठीक, और फिर हम लोग को बोला कि इक्वेशन लिख के बताओ। क्या बोला, इक्वेशन लिख के बताओ। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो अब ये बना लाइन, ये बना लाइन। ठीक, अब इनिशियल पोजीशन तो यही है, तो यही बनेगा ए। अब वेलोसिटी किस तरफ है, माइनस की तरफ, तो ये कैसा घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इधर आते हैं। ठीक, कितना हो गया ये एंगल, ओमेगा टी। क्लियर है, तो बताओ ये कितना होगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी। प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ओमेगा टी पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, है ना। क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अपन पॉजिटिव लिए, अभी क्या लेंगे उसके उल्टा है तो माइनस लेंगे। क्योंकि देखो यहां से आगे जा रहा था तो अपन क्या लेते थे, पॉजिटिव, पीछे जा रहे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो x बराबर होगा a साइन माइनस ओमेगा टी होगा। तो x साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आई बात, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही, वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव। क्लियर है बात, समझ में आएगी नहीं है बच्चों, पक्का समझ में आया ये चीज। तो अभी सेंटर पे था और आगे जा रहा था तो कैसे लिखेंगे, सेंटर पे था पीछे जा रहा है तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है बात। अब देखते हैं क्या, सेंटर पे नहीं है तो एक्स और वी कैसे लिखेंगे। मिटाएं इसको, कहां गया कहां गया, अच्छा आगे पेज कर देते हैं। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल। अब क्या लेते हैं, सपोज एसएचएम हो रहा है बच्चों, ये मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू प्लस ए बाई 2 पे,
क्या पे है, प्लस ए बाई टू पे है। ये प्लस ए है एक्सट्रीम पोजीशन और ये माइनस ए है। तो टी इक्वल टू जीरो पे वो कहाँ है, एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई टू पे, और जा रहा है आगे। कहाँ जा रहा है बच्चों, आगे, आगे जा रहा है। इसको क्या लिखेंगे, v। और वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या डाल देंगे, ए बाई टू, याद है पोजीशन की जगह फॉर्मूला, और प्लस कैसी है वेलोसिटी, पॉजिटिव। समझ में आई बात। अब अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे और इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे देखेंगे, देखते हैं। तो ये बनाते हैं अपन, क्या सर्कल बनाते हैं बच्चों, सर्कल बना। अब एक्स एक्सिस में और एस एच एम तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर बनाते हैं। अब बताइए, मैं रिकॉर्डिंग चालू किया हूं कि नहीं, बताइए, कर रहा हूं, मैं डर गया था, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं कि पहले से ए बाई टू पे बच्चों, पहले से क्या ए बाई टू प्लस ए बाई टू में प्रोजेक्शन किधर बनना है, इस तरफ। तो ये मीन है, इतना बनना है यहां, कितना, ए बाई टू। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये होगा ए। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। तभी तो क्या है, ए बाई टू आया है। तो मार्क हो गया पोजीशन। अब बताओ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों। क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज। कितने से, ओमेगा से, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या बोला है, आगे की तरफ है, ठीक। अब लिखते हैं एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री। क्या लिखे, प्लस पाई बाय थ्री। क्यों प्लस पाई बाय थ्री लिखे, समझ रहे हो। अभी जीरो डालेंगे तो आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी क्या आना है, पॉजिटिव। तो देखो v बराबर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री, सॉरी कॉस, कॉस साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री। समझ में आया बच्चों, पक्का। अब आप चेक करो कि अभी अपन क्या करेंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे, टी का वैल्यू सपोज कुछ डाल दिया, टी का वैल्यू जीरो डाल दिया, तो कॉस पाई बाय थ्री क्या होगा, कॉस 60 1/2 होगा। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ए ओमेगा बाय टू, और पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, पक्का। ये समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट लिखे हम। अब बताओ क्या करेंगे, मानेंगे प्लस ए बाई टू पे, मानेंगे कहां बच्चों, प्लस ए बाई टू पे, लेकिन जा कर रहा है पीछे। v बराबर है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी अपनी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में अपने आप बतानी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सेम ऐसे ही मार्क होगा बच्चों, मार्क तो ऐसे ही होगा, लेकिन ओमेगा किधर चले जाएगा, है ना। ओमेगा कैसे चलेगा, उल्टा चलेगा, तभी तो वेलोसिटी उस तरफ होगी, ठीक। एक तो ये चीज है। आप एक और चीज सोच सकते हो, क्या चीज सोच सकते हो, एक और, मान के चलो ओमेगा क्लॉकवाइज ही है, ओमेगा क्या है, क्लॉकवाइज ही है। आप ये भी तो ले सकते हो, ठीक। ऐसे में भी क्या बतेगा, इस पोजीशन पे क्या है, ये है, इस पोजीशन में क्या है, ये है, क्या ए बाई टू है, और ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। समझ में आई बात। ऐसा मान सकते कि नहीं मान सकते बच्चों, ठीक। अब इसके हिसाब से लिखते हैं एक्स का वैल्यू। तो बच्चों एक्स का वैल्यू लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस, अब बताओ, अगर मैं बच्चों पाई बाई थ्री लिख दूंगा, ऐसा सोचना, सपोज अभी 60 डिग्री लिख दिया, अगर मैं पाई बाई थ्री लिख दिया, मान के चलो मैं पाई बाई थ्री लिख देता, तो मैं पाई बाई थ्री लिख देता ना, तो जब इसको डिफरेंशिएट करता तो v आता ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री आ जाता। लेकिन अब मैं t इक्वल टू जीरो डालता, कॉस पाई बाई थ्री फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो मेरे को पाई बाई थ्री नहीं लेना है वैल्यू, ऐसा चीज लेना है जहां कॉस क्या हो जाए, नेगेटिव। कॉस क्या हो जाए, नेगेटिव। तो कॉस को नेगेटिव करने के लिए अब कॉस बताओ 120 डिग्री पे -1/2 होता है, तो मेरे को क्या लेना है, 2 पाई बाई थ्री। समझ में आई बात, क्या लेना है मेरे को, 2 पाई बाई थ्री। तो इनिशियल फेज लिखूंगा क्या,
एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा को पॉजिटिव माना मतलब क्लॉकवाइज ही माना, लेकिन वो देखो यहां पर नहीं है, इनिशियल फेज क्या है 90 प्लस 60 120 पे है, समझ में आया? तो क्या लिखूंगा मैं 2π/3। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या लगेगा, यानी डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, इन्हें वैल्यू डालूंगा, जब t इक्वल टू 0 डालूंगा तो अब 2π/3 क्या हो जाएगा -1/2, तो क्या आएगा -1/2। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री आप लोग आता है तो आसान है समझना, क्लियर है? तो ओमेगा को उल्टा सीधा मत करा करो, खासकर अगर क्वेश्चन में दिया है तो करना, ऐसा नहीं दिया है तो मत करना। क्वेश्चन में ओमेगा को हमेशा क्या मानना, सेम ओरिएंटेशन में मानना। ओमेगा को क्या में मानोगे बच्चों, सेम ओरिएंटेशन में मानना। और आप क्या कर देना, सिर्फ क्लॉकवाइज लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है तो, और सेकंड क्वाड्रेंट में रखना अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है तो। खत्म बात, समझ में आएगी बात? इस बात को नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, लिख लो, ये लिख लो क्या, इफ x is positive but v is negative, then initial phase is in second quadrant, initial phase is in second quadrant लिख सकते हैं। दूसरा, if x and v क्या है, both positive, then initial phase is in क्या क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो अगर आपका v x पॉजिटिव है और v क्या है नेगेटिव, तो डिफरेंशिएट करने से साइन का कॉस हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है कॉस, तो ऐसा लिखते हैं, पक्का? ठीक, आगे बढ़े, चलो अब और सिचुएशन देखते हैं x और v लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, सही सही आगे बढ़े। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या लिए थे, x पॉजिटिव लिए थे और v को पॉजिटिव या नेगेटिव करके देखे थे, फिर x को 0 करके भी पॉजिटिव नेगेटिव करके देख लिए, ठीक। अच्छा, जो मैं पहला क्वेश्चन बताया था उसमें ये भी लिख सकते हो आप, ये था ना इनिशियली क्या था बच्चों, x इक्वल टू 0 पे था और वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो आप यहीं से क्या मान रहे थे, उल्टा जा रहा है ओमेगा, ऐसा मान रहे थे, या फिर क्या कर दो 180 डिग्री पे मान लो ना, क्या पे मान लो 180 डिग्री पे, ठीक। तो साइन 180 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 180 1 होगा, तो माइनस ए ओमेगा आ गया, -1 होता है ना कॉस 180, तो माइनस ए ओमेगा आ गया, तो आपको 180 डिग्री पे भी मान के चलोगे तो सही है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, पक्का समझ रहे हो ना? चलिए अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, ये हो रहा है SHM, बीच प्लस ए माइनस ए, और हमारा जो पार्टिकल है वो है a/√2 पे नेगेटिव। पोजीशन क्या है बच्चों, a/√2 पे नेगेटिव, और वेलोसिटी है पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी आगे की तरफ जा रहा है, कब, t इक्वल टू 0 पे। देखते हैं x और v कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चों, x लिखता हूं, अभी बनाते हैं सर्कुलर मोशन, ये है ना, हाँ। अब सबसे पहले क्या है, -a/2 पे, -a/2 मार्क कर लो, यहां होगा, होगा -a/2 कहां होगा, यहां पे होगा, ये हो गया -a/√2, ठीक है ना, तब भरोसा रखो, ठीक है। अब या तो आपका भी ये वाला एरो होना चाहिए, या तो आपका क्या वाला एरो होना चाहिए, ये दोनों का ही प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में क्या बन रहा है, a/√2 बन रहा है, समझ आई बात? लेकिन लेंगे कौन सा, हम मान रहे हैं ओमेगा क्या लेना है हमको, पॉजिटिव, तो यहां अगर ओमेगा पॉजिटिव लिया और यहां ओमेगा पॉजिटिव लिया तो दो बातें होंगी, क्या बातें होंगी, इधर ले रहे हैं तो आगे आ रहा है, इधर ले रहे हैं तो पीछे आ रहा है, समझ आ रही बात? इधर ले रहे हैं तो आगे आ रहा है, इधर ले रहे हैं तो पीछे आ रहा है, ये समझ रहे हो कि नहीं बात, पक्का बच्चों? तो
यहीं से नापते हैं अपन, ऊपर से। इनिशियल फेज तो सब ऊपर से नापते हैं। तो हम लोग कौन सा लेंगे बताओ, ये वाला एरो कि नीचे वाला एरो? ऊपर वाला। कौन सा वाला एरो? ऊपर वाला, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है ना बेटा। ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये आगे बढ़ेगा तो प्रोजेक्शन क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा ना। मैं ये सब बात ही नहीं कर रहा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ये आगे बढ़ा, अगर आप बोल रहे हो ऐसा लेंगे एंगल वेलोसिटी, तो ये कहाँ बढ़ गया? यहाँ से यहाँ आ गया ना, तो वेलोसिटी मतलब इस तरफ हो गई, वो तो गलत हो गया ना। वेलोसिटी क्या नहीं है? पॉजिटिव। तो हम लोग को ऊपर वाला लेना है। समझ में बात? अब बताओ इनिशियल फेज क्या होगा? यहां से यहां तक। वही पॉजिटिव से गिनो हमेशा, ठीक है? कैसे गिनो? पॉजिटिव से गिनो। तो क्या लिखेंगे? एक्स बराबर ए साइन, अच्छा उसको कॉस वॉस लिख सकते हैं अपने, उसमें मत घबराओ, अंदर एक्स को भी कॉस वॉस लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस में आ गया तो। ये लिखे ए साइन क्या? ओमेगा टी, ठीक, प्लस ये हो गया आपका 270, 270 और 45 कितना होता है? 315 को क्या लिखते हैं पाई के टर्म्स में? पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3, ऐसे लिखते हैं। 3 पाई बाय 2, सॉरी, 3 पाई बाय 2। तो क्या लिखेंगे? 4 6 7 पाई, 7 पाई बाय 4। तो क्या लिखेंगे बच्चों? समझ में आया? अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो v बराबर आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाई 4, लिख सकते हैं। अब आप t इक्वल टू 0 डालो, कॉस 7 पाई प्लस 4 कौन से क्वाड्रेंट में आया? चौथा क्वाड्रेंट में, तो v क्या होगा? हम्म हम्म ठीक, लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया बच्चों लोग? पक्का ये चीज क्लियर है? अब एक सिचुएशन मैं दे रहा हूं, आप लोग लिख के बताना। देखो अगला एग्जाम्पल में आप लोग लिख के देना। माइनस ए पे है, टी इक्वल टू 0 पे। कहा है टी इक्वल टू 0 पे? एक्स इक्वल टू माइनस ए पे है, और वहां पर वेलोसिटी की पे क्या रहती है? रेस्ट पे रहती है। क्या रहती है? रेस्ट पे। तो इसके बाद वहां आगे तो जाना नहीं है, जाएगा कहां? ये याद रखना हमेशा, जाएगा किधर? आगे। लिखिए इक्वेशन एक्स का। लिखे? क्या लिखे? लिखे वही ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 4। क्यों लिखे बच्चों? देखो भाई ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, सॉरी सॉरी मजाक, 270 डिग्री। हाँ, तो है कहाँ? इस तरफ। कहाँ है? इस तरफ। तो यहां पर है टी इक्वल टू 0 पे माइनस पे, हमको क्या मान के चलना है? क्लॉकवाइज लेंगे, तो क्लॉकवाइज लेंगे तो आगे ही जाएगा। क्लॉकवाइज लेंगे तो कहाँ जाएगा? आगे ही। भाई एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो भी आगे ही जाएगा यहाँ एक्सट्रीम से, क्योंकि और पीछे तो जा ही नहीं सकता, ठीक है? लेकिन हम लोग को क्या चलना है? हमेशा एंगल ऐसा लेना है कि क्लॉकवाइज लो, ठीक है? अब ये एंगल कितना हो गया? 270 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया। क्या हो गया? 3 पाई बाय 2। तो अपन क्या लिख लिया? x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। क्योंकि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो तो v बराबर क्या आएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। तो क्या आएगा? v पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस a ओमेगा टी इक्वल टू 0 लेंगे, 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है? +1। 0, सॉरी 0 होगा तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन में क्या आती है? 0। रेस्ट पे है, उसके बाद आगे जा रहा है। समझ में आया? अब कोई सा भी सिचुएशन दिया रहे आप लोग लिख लोगे, और अगर आप लोग को बोले कि ये फास्टेस्ट टाइम में कब पहुंच रहा है, या फिर बोलेगा वापस आते समय कब पहुंच रहा है, तो भी आप लोग यानी बता दोगे कितना एंगल घूमेगा, कितना एंगुलर वेलोसिटी से कितना देर लगेगा। ये यूज कर सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल्स टू थीटा बाय। क्लियर बात? पक्का? तो सर्कल बनाना है। अब इसमें रिलेटिव एसएचएम भी पूछ सकता है,
कि दो एसएचएम हो रहे हैं, ये दोनों के बीच में इनिशियल पोजीशन इतनी थी, पहली बार एक दूसरे को उन लोग कब टच करेंगे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो दोनों का ओमेगा लेके रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल के अपन नहीं करते थे रिलेटिव एंगल बीच में, तो इनिशियल पोजीशन जो दिया होगा उसके हिसाब से उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हो जाएगा दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे और फिर एक्सेलरेशन तो है नहीं है, टी बराबर थीटा पे करके निकालेंगे। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है? घबराए तो नहीं? चलिए अब, अरे यार, अब एक क्वेश्चन है इसी शीट में, वो बनाते हैं। क्वेश्चन में ये दिया था कि लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया था वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, फाइंड मिनिमम टाइम, फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय एसएचएम, ब्रैकेट में लिख देना टाइम पीरियड क्या है उसका, टी, टाइम टेकन बाय एसएचएम टू कवर पोजीशन फ्रॉम x इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू टू x इज इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू से प्लस ए बाई रूट टू पे पहुंचने का मिनिमम टाइम पूछा है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है? मिनिमम। देखो सबसे पहले एसएचएम बना लेते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन बना लिए। अब क्या मार्क करेंगे हम लोग? मार्क करेंगे इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस ए बाई टू से ए बाई टू जा रहा है, तो सबसे पहले ये मार्क कर लेते हैं, क्या ये, ठीक, ये प्रोजेक्शन बना, ये क्या होगा बच्चों, माइनस ए बाय रूट टू, ये कितना एंगल होगा 45, ये होगा। से जा रहा है प्लस ए बाय रूट टू, ठीक, तो क्या होगा, ये भी एंगल 45 और ये प्रोजेक्शन क्या बना, प्लस ए बाय रूट टू, है ना। अब यहां से यहां दो तरीके हैं जाने के, पहला है कि डायरेक्ट, दूसरा है कि अगर ये उल्टा घूम रहा होता तो, लेकिन हमको कौन सा लेना है, मिनिमम टाइम। तो ये 45 ये कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, एंगल बाय स्पीड। 90 कितना होता है, पाई बाय टू बाय ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी, लिख सकते हैं। पाई पाई का हिसाब हो गया, टी ऊपर चले गया, टू टू जा कितना हो गया 4, तो कितना टाइम लगेगा बच्चों टी बाय 4 सेकेंड। समझ में आई बात? बना लोगे ऐसा क्वेश्चन, कहीं से भी कहीं दिया हो, ठीक, पक्का। और मैक्सिमम टाइम बोलता तो मान के चलते कि उल्टा घूम रहा होगा, है ना, तो क्या लेते 90 प्लस 180 कितना 270, कितना लेते 270, 270 डिग्री फिर उसके लिए निकालते। ठीक है, आगे बढ़े, ऊपर से तो नहीं गया ये चीज, पक्का। तो अब सर्कुलर मोशन से बनाए हुए टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। अब आप लोग को जो ए सेक्शन है ना, A1 से 11 वो बनाना चालू करो, ठीक, बनाओ।